हाय एवरीवन। सो नीट 2024 का आपको पता है कि राउंड वन का ऑलरेडी रिजल्ट आउट हो चुका है। अब राउंड टू में तुम्हें अगर फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना है तुम फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हो। राउंड टू की न्यू प्रेफरेंस लिस्ट आपको कैसे बनानी है, क्योंकि राउंड वन में तो सिंपल होता है यार कि जितने भी कॉलेजेस है सारे कॉलेजेस स्टूडेंट फिल कर देता है, क्योंकि वहां पर कोई वैकेंट सीट वाला नहीं है। हमारे पास हर कॉलेज में सारी सीट्स अवेलेबल होती है। लेकिन जब बात करते हैं राउंड टू की प्रेफरेंस लिस्ट बनाने की तो काफी सारे चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। इस वीडियो में आपको शॉर्टेस्ट एंड इजीएस्ट वे आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कैसे तुम्हें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, किन किन पॉइंटर्स को तुम्हें ध्यान रखना है, ताकि अगर तुम्हें, क्योंकि राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुआ है, तभी तुम्हें राउंड टू की प्रेफरेंस लिस्ट बहुत अच्छे से बना के चलनी है। तो राउंड टू में प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से समझ लो। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब मोस्टली मुझे लगता है कि ये वीडियो वो बच्चा देख रहा होगा जिसको राउंड वन में सीट अलॉट नहीं हुई, या फिर सीट अलॉट हुई है एंड वो अपग्रेड कराना चाहता है। तो मैं दोनों चीजें आप लोगों को समझाने वाली हूँ, जिसको फ्रेशली कॉलेज चाहिए या फिर जिसको अपग्रेडेड वाला कॉलेज चाहिए। तो अब सबसे पहले हम लोग अपग्रेडेड की बात करते हैं। अपग्रेडेड में क्या होता है कि आपको राउंड वन में सीट अलॉट हो गई है, लेकिन आप वो कॉलेज चाहते नहीं है, यू वांट कि यार मुझे इससे कोई बेटर कॉलेज अलॉट हो जाए। तो अब बेटर कॉलेज में जाने के लिए सबसे पहली गलती जो बच्चा करता है ना, कि राउंड वन में तो आपने सारे कॉलेज डाले थे, राउंड टू में भी फिर से सारे कॉलेजेस ऐड ऑन कर देता है। नहीं करना ये चीज। सबसे पहली चीज कि जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, उस कॉलेज से आपने जो प्रेफरेंस लिस्ट पहले बनाई थी ना राउंड वन की, उस कॉलेज से जितने ऊपर वाले कॉलेजेस हैं उन सब कॉलेजेस को सबसे पहले आप प्रेफरेंस में रखना चाहोगे, या फिर अगर आपने रैंडमली बनाई थी तो अब आप क्या करोगे। सबसे पहली चीज, आपकी जो रैंक है, ठीक है, उस रैंक के बेसिस पर आपको जो राउंड वन का रिजल्ट आया है, एक बार उस रिजल्ट को चेक करना। आपकी रैंक के बेसिस पर जहां जहां जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर जितने भी कॉलेजेस है, पहली चीज आप उनको प्रेफरेंस में लोगे। आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है उससे ऊपर एनआईआरएफ रैंकिंग उन सबकी चेक करोगे कि कौन कौन सा कॉलेज मुझे चाहिए यहां पर अपग्रेड कराने में। अब जैसे कि किसी स्टूडेंट को यूपी का कॉलेज अलॉट हुआ है एंड वो अपग्रेड करा के दिल्ली में जाना चाहता है, तो उसके लिए तो बहुत सिंपल है कि इस बार वो यूपी के कॉलेज ना डाल के सारे दिल्ली वाले कॉलेज डाल देगा। लेकिन लेकिन यहां पर भी एक और इंपॉर्टेंट चीज आएगी कि यार तुमने दिल्ली वाले कॉलेज डाल दिए, लेकिन तुमने उन दिल्ली वाले कॉलेजेस की कट ऑफ चेक नहीं की कि वो तुम्हें राउंड टू में अलॉट हो भी सकते हैं, नहीं अलॉट हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज, तुम जितने भी कॉलेजेस फिल कर रहे हो उन सब कॉलेजेस में तुम्हें वैकेंट सीट चेक कर लेनी है। सॉरी, कि वहां पर कितने कॉलेजेस आपके अवेलेबल हैं, मतलब कितनी वहां पर सीट अवेलेबल है स्पेशली आपकी कैटेगरी की। अब अगर आपको जैसे आप स्टेट वाइज अगर प्रेफरेंस लेना चाहते हो तो उस स्टेट के जितने कॉलेज फिल कर रहे हो सबकी एक बार कट ऑफ चेक कर लेना कि अगर 10,000 पे कोई कॉलेज मिला है, तुम्हारी रैंक 12,000 है, तो चांसेस है कि 10 से 12 तक जा ही सकता है। तो जो भी कॉलेज अलॉट हो उसमें 4 से 5,000 रैंक का मार्जिन आप लेके चलना। 4 से 5,000 तो ऊपर चला ही चला जाता है, क्योंकि अब यहाँ पर पता है मिस्टेक क्या होगी। यहाँ पर मिस्टेक ये भी होगी ना कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है, अब वो तो अलॉट हो गया, अब आपने वो सारे वो कॉलेजेस फिल कर दिया अपग्रेड में जो आपकी रैंक पे मिल ही नहीं सकते। अब प्रॉब्लम यहाँ पर क्या आएगी, प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि आपको राउंड टू में कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा। अब कोई कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो आपको राउंड वन का ही कॉलेज ज्वाइन करना होगा। ये यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर तुम चाहते हो कि राउंड टू में अपग्रेड में आपको कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आपके पास एक और चांस होता है कि आप उसको राउंड थ्री में फिर से अपग्रेड भी करा सकते हो। लेकिन बेस्ट ये है कि जब भी तुम्हें अपग्रेड में बेस्ट से बेस्ट कॉलेज डालना है तो कॉलेजेस की कट ऑफ चेक करके ही आपको कॉलेज वहां पर डालना है। ऐसा ना हो कि राउंड टू में कोई कॉलेज ना मिले, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हें राउंड वन वाला ही जो मिला है उसी को रखना पड़ेगा। और जो राउंड टू में मिल गया कॉलेज फिर उसको छोड़ के आप वापस राउंड वन वाले पे नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने अगर प्रेफरेंस लिस्ट सही से नहीं बनाया और राउंड टू में कोई ऐसा कॉलेज डाल दिया जो तुम्हें नहीं चाहिए या तुम्हारी रैंक पे वो अलॉट हो गया जो राउंड वन वाला ज्यादा बेटर था, तो वहां पर ये भी ऑप्शन नहीं मिलेगा कि तुम वापस, तुम्हें फिर वो लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं ज्वाइन करोगे तो फीस फॉरफिट हो जाएगी, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। ये चीज है। तो अपग्रेडेड वाले बहुत ध्यान से बच्चे अपनी राउंड टू की प्रेफरेंसेस बनाएंगे। फ्रेशली वाले बच्चों के लिए बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगेन आपको क्या ध्यान देना है, आपकी जो रैंक है उस रैंक के बेसिस पर आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है।
कैसे चेक करोगे? इस राउंड की कट ऑफ चेक करना, 2025 की लास्ट ईयर की भी कट ऑफ चेक करना और अपने सारे टॉप कॉलेजेस ऊपर रखना। और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है जो कॉलेजेस राउंड वन में अलॉट हुए उनमें मैंने बोला 4 से 5,000 का मार्जिन लेके चलना, वो एड ऑन करके चेक करना कि मुझे कौन कौन सा कॉलेज अलॉट हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि आपको फ्री एग्जिट सिर्फ राउंड वन में मिलेगा और राउंड टू के बाद कोई फ्री एग्जिट नहीं है। तो राउंड टू में आप सिर्फ वही कॉलेजेस फिल करो जिन कॉलेजेस में आप जाना चाहते हो, या फिर राउंड टू से राउंड थ्री में आप अपग्रेड भी करा सकते हो। ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज आप लोगों का, जब राउंड टू का वैकेंट सीट मैट्रिक्स आ जाएगा, अगेन आपको यहाँ पर वैकेंट सीट मैट्रिक्स को चेक करके अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है कि जो कॉलेज आप फिल कर रहे हो उस कॉलेज में आपकी कैटेगरी की कितनी नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट हैं, उन कॉलेजेस की क्या कट ऑफ गई है कि आपकी रैंक है 35,000 एंड वो कॉलेज मिला है सिर्फ 1,500 रैंक तक, तो आपको पता है 1,500 से वो राउंड टू राउंड थ्री में कितना भी जाए 35,000 तक तो नहीं मिलने वाला है। तो बहुत रियलिस्टिकली चीजों को समझकर एनालाइज करके तब प्रेफरेंस लिस्ट बनाओ। अगर तुम खुद से प्रेफरेंस लिस्ट बना सकते हो वेल एंड गुड, एंड अगर तुमको लग रहा है कि नहीं आप प्रेफरेंस लिस्ट मैं चाहता हूँ मुझे कुछ भी करके राउंड टू राउंड थ्री में सीट अलॉट हो जाए, देन आप लोग मेरे साथ अपनी प्रेफरेंसेस बनवा सकते हैं इन माई पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान, जिसमें अगर आप सिर्फ आज एनरोल करते हैं 21 अगस्त रात 12 बजे तक, तो आपको ये मेरा पर्सनलाइज बैच सिर्फ और सिर्फ 5,000 में मिल जाएगा। इतना इस रीजनेबल प्राइस में आपको कहीं पर भी प्राइस नहीं मिलना है, जिसमें आपकी एमसीसी, ऑल इंडिया आयुष, हर तरीके की काउंसलिंग के लिए आप डायरेक्टली मेरे साथ कनेक्ट कर रहे होंगे। आपकी पूरी काउंसलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लेने वाली हूँ। आपको कौन सा कॉलेज टॉप पे रखना है, कौन सा कॉलेज कहाँ फिल करना है, ये सारी चीजें आप लोग मेरे साथ वन ऑन वन डिस्कस करके कर पाओगे। एंड इसको बाय करने का कुछ नहीं, सीधा आपको लिंक दिया हुआ मैंने डिस्क्रिप्शन में, कॉमेंट सेक्शन में, आप लोग वहां से जाके उस पर पे करना है सीधा 5,000 एंड अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी एंड आपको अपना नेम वहां पर एंटर करना है। उसके बाद वी विल एड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स, जहां से आप लोगों की पर्सनलाइज प्रेफरेंस लिस्ट बननी स्टार्ट हो जाएगी। इवन यू कैन ऑल्सो रीच आउट टू अस ऑन दिस कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो, जहां पर आपको लिखना है सिर्फ पेड काउंसलिंग, आपके पास डायरेक्ट इनरोल करने का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। आप मेरा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेड अबाउट बायो ऐप, वहां पर भी आपको मेरे सारे कोर्सेज लिस्टेड मिल जाएंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। प्रेफरेंस लिस्ट राउंड टू में अगर कॉलेज चाहिए तो बेस्ट से बेस्ट बनानी है, क्योंकि ये मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा।